नमस्कार। इतिहास में अपने देश, धर्म और स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले बहुत वीर मिलेंगे, लेकिन अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा करके अपने पुत्र का बलिदान देने वाली एक पन्ना धाय ही अकेली, शायद विश्व में ऐसा कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता। महाराणा संग्राम सिंह के बाद चित्तौड़ की राजगद्दी पर राजा विक्रम बैठा, लेकिन वो बहुत ही अयोग्य और निकम्मा साबित हुआ। इसीलिए उसे गद्दी से उतार दिया गया और उदय सिंह को, जो कि अभी 6 ही वर्ष का था, राजा घोषित कर दिया गया। परंतु उसकी उम्र छोटी थी, इसीलिए दासी पुत्र बनवीर को संरक्षक के रूप में चुना गया और उसे जब तक वह बड़ा हो, उदय सिंह बड़ा हो, तब तक राज्य संभालने के लिए कहा गया। कुछ समय तक तो बनवीर ठीक चला, परंतु शासन के लालच में आकर उसके दिमाग ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। उसे लालच आ गया। उसका मन हुआ कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि यह राज्य मेरे पास ही रह जाए, अन्य कोई मेरे रास्ते में ना आए। उसने योजना बनाई कि वो उत्तराधिकारी को ही मार देगा। उसने योजना बनाई कि विक्रम को भी मार देगा, ताकि उदय सिंह के बाद कोई विक्रम को दोबारा राजा ना बना सके। यह योजना फलीभूत करने हेतु वह आगे बढ़ा और एक रात जब पन्नाधाय अपने पुत्र, जो कि उदय सिंह की उम्र का ही था, और अपने स्वामी के पुत्र उदय सिंह के साथ सो रही थी, वहां पर एक दास आया, बीरा। उसने बताया, वो हाँफ रहा था, उसने बताया कि उदय सिंह की रक्षा करनी आवश्यक है, क्योंकि बनवीर ने विक्रम की हत्या कर दी है। यह सुनकर पन्नाधाय बहुत घबरा गई। इतना समय नहीं था कि वो कुछ और सोच पाती। उसने तुरंत वीरा से कहा, तुम उदय सिंह को लेकर नदी पर पहुंचो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और उसने अपने पुत्र चंदन को वहीं लेटे रहने दिया और उदय सिंह को वहां से भेज दिया। तुरंत से उसने देखा बनवीर तलवार लहराता हुआ वहां आ रहा था। पहुंच गया। उसने पूछा, उदय सिंह कहाँ है? पन्नाधाय ने कुछ बोलने की हिम्मत तो नहीं की, लेकिन हाथ से इशारा करते हुए अपने पुत्र की तरफ उंगली कर दी। बनवीर ने न आव देखा न ताव, उस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए। कौन सी माँ ऐसी है जो अपने ही पुत्र की मृत्यु पर चीखेगी नहीं? लेकिन वो वीर स्त्री, वो वीरांगना, जिसने अपने ही बच्चे की हत्या अपने सामने देखी, उस दुख को बिताब गई। और जब बनवीर वहां से चला गया तो उस बच्चे को लेकर वो नदी के पास पहुंची, वहां उसका अंतिम संस्कार किया और फिर उदय सिंह को लेकर वहां से चली गई। वह उदय सिंह को बचाने के लिए अनेक राजाओं के पास घूमी। अंत में उन्हें तीसरे चौथे राजा के पास जाकर यह सांत्वना मिली कि आप निश्चिंत रहें, उदय सिंह यहाँ सुरक्षित रहेगा। और वह उदय सिंह आगे चलकर जब बड़ा हुआ तो उसने राज्य संभाला और इन्हीं उदय सिंह के पुत्र का नाम महाराणा प्रताप था। धन्य है वहाँ पन्नाधाय, जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर अपने स्वामी पुत्र को बचाया और महाराणा प्रताप जैसे वीर को इस दुनिया में आने का मौका दिया। ऐसी पन्नाधाय को हमारा सादर नमन। नमस्कार।